तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम इस चैप्टर में किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना सभी लोग। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं 5x+8, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, बताओ क्या है ये। हाँ, इक्वेशन है ये। ओके मनीष, वेरी गुड। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग भी यही कह रहे हो, इक्वेशन है ये एक रैखिक समीकरण है ये। ओके, अच्छा कैसे पता चला आपको कि ये एक समीकरण है? मैं समीकरण आपको पढ़ा चुका हूँ, समीकरण क्या होती है। सर इसमें चार अचर और सर इसमें क्योंकि चार अचर और संक्रियाएं हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें चर अचर और संक्रियाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं क्या उसको? नो जिसमें चर अचर और संक्रिया होती है उसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये एक बीजीय व्यंजक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें जो चर का घातांक है वो एक पूर्ण संख्या है। चर का घातांक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये क्या है? एक बहुपद है। समझ में आई ये बात सभी को? ये क्या है? एक बहुपद है। क्यों है ये एक बहुपद? क्योंकि इसमें जो चर आ रहा है x, उसका घातांक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। पहले तो हम इसको एक बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें चर अचर और संक्रियाएं हैं। दूसरी चीज, हम इसको बहुपद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चर का जो घातांक है वो एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है? एक बहुपद है। सभी को क्लियर हुआ? ये क्या है? एक बहुपद है, समीकरण नहीं है ये। समीकरण का मतलब मैंने आपको बता रखा है। पहले बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? ये क्या है? ये एक बहुपद है। ये एक क्या है? बहुपद है। याद होगा आपको, मैंने सेकंड चैप्टर जो बहुपद पढ़ाया था उसमें मैंने बहुपद को पहचानना सिखाया था कि जब चर का के घातांक पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होते हैं। तो ये एक बहुपद है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या है? बताओ। यस, वेरी गुड कशिश। ये एक इक्वेशन है, ये एक समीकरण है। मैंने बताया था, वही मैंने मतलब इतने अच्छे से आपको बताया था, नाम से भी बताया था। इसमें सम आ रहा है, सम। सम मतलब समानता। तो जो समानता दर्शाए वो समीकरण होती है। और समानता हम किससे दर्शाते हैं? बराबर के निशान से। याद आया कुछ? दूसरे चैप्टर में इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने, है ना? इंग्लिश में भी देखो, EQUA का मतलब ये किस, इससे क्या बनता है? इक्वल। इक्वल किसकी हेल्प से दर्शाते हैं? इक्वल टू के साइन से। तो समीकरण वो होती है जिसमें बराबर का निशान हो। याद आया? कुछ पढ़ाया था मैंने यार, मैंने पोल में भी क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो ऐसे मत करो। मुझे बहुत खराब लगता है कि जो चीज मैं पढ़ा दूं और फिर मैं पूछता हूं तो आंसर ही नहीं आते। समझ आया? समीकरण में क्या होता है? बराबर का निशान होता है, तो ये एक समीकरण है। क्लियर हुई ये चीज? समीकरण में क्या होता है? एक बराबर का निशान होता है, LHS होता है, और RHS होता है। तो पहला जो टेस्ट था उसमें तो सब फेल हो, किसी को यही नहीं पता समीकरण और बहुपद क्या होते हैं, है ना? दो चैप्टर आपने वैसे पढ़ लिए हैं, एक बार आपने स्कूल के एग्जाम दे लिए हैं, बोर्ड एग्जाम आपको देने हैं 7-8 महीने बाद, और आपको ये नहीं पता कि समीकरण क्या होती है। तो समीकरण क्या होती है? जिसमें बराबर का निशान हो, बराबर के निशान के इस तरफ LHS हो,
और दूसरी तरफ RHS हो। ये आपको 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। 8th क्लास का टॉपिक है समीकरण, ठीक है ना। तो अब थोड़ा इन चीजों को याद रखना सीखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि समीकरण क्या है, बहुपद क्या है। चलिए, तो ये क्या है, ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का निशान है, एक तरफ LHS है और दूसरी तरफ RHS है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो हम अभी चैप्टर को का नाम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने के बाद है। तो समीकरण हमने समझ लिया, समीकरण क्या होती है, जिसमें बराबर का निशान हो, ठीक है, और LHS हो और RHS हो। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से। सर जिस रैखिक समीकरण की समीकरण क्या होती है? हाँ, सर जिस समीकरण की घात एक हो। जिस समीकरण की घात एक हो। अच्छा, घात या, हाँ घात भी बोल सकते हो। और कोई स्टूडेंट? जिसमें अधिकतम घात एक हो। ठीक है, सर जिसमें एक चर हो। ओके। चलिए, दो तीन बच्चों ने आंसर दिया है। तो रैखिक समीकरण वो क्या होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या होती है, जिसकी एक होती है। रैखिक, मैंने रैखिक बहुपद में भी ये चीज पढ़ाई थी। रैखिक बहुपद में भी तो मैंने यही पढ़ाया था कि चर की अधिकतम घात एक होती है। सेम रैखिक समीकरण में क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं वेरी गुड। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा x+5 बराबर 0, तो ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है। ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों है ये एक रैखिक समीकरण? क्योंकि इसमें बराबर का निशान है, तो ये एक समीकरण है। और इसमें चर की अधिकतम घात, चर क्या है हमारा x, उसकी अधिकतम घात एक है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। बताइए, मैं अगर आपसे कहूं 3x+5, क्या ये एक रैखिक समीकरण है? यस और नो? क्या ये एक रैखिक समीकरण है? चैट बॉक्स में आंसर दें। 3x+5 क्या एक रैखिक समीकरण है? यस, नो, 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 वेरी गुड। बाकी लोग भाई? नो। ठीक है, ये एक समीकरण ही नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं है। ठीक है, ये समीकरण है ही नहीं क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं है। तो ये एक हमारा रैखिक क्या होगा, बहुपद होगा। अंतर समझ रहे हो समीकरण और बहुपद में? ये हमारा रैखिक बहुपद होगा क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। इसमें बराबर का निशान है तो ये समीकरण है। और चर की अधिकतम घात इसमें भी एक है, तो ये रैखिक हो गया। और इसमें भी चर की अधिकतम घात एक है, तो ये रैखिक हो गया। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो रैखिक समीकरण क्या होती है, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रैखिक समीकरण होती है, ये हमें जो पढ़नी है वो एक चर वाली रैखिक समीकरण पढ़नी है और दो चर वाली रैखिक समीकरण पढ़नी है। ठीक है, हमें जो पढ़नी है समीकरण, एक चर वाली तो आप पढ़ चुके हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण 9th क्लास में। 10th क्लास में हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे, बताओ, कोई बता सकता है? इतना मुश्किल नहीं है। जिसमें एक ही चर हो और उसकी अधिकतम घात एक हो और वेरी गुड, समीकरण। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चर हो, चर की अधिकतम घात एक हो और वो एक समीकरण हो। ठीक है, जिसमें एक चर हो, तो मैंने एक चर ले लिया x। चर रैखिक मतलब चर की अधिकतम घात एक हो तो इसकी घात एक रही, और समीकरण हो यानी उसमें बराबर का निशान हो, तो x बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण हो गई। या मैं लिख दूं x+5 बराबर 0, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। मैंने लिख दिया y-3 बराबर 8।
तो ये भी एक चर वाले रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इन सब में कितने चर हैं? एक चर है, इसमें भी एक चर है और चर की अधिकतम घात एक है, बराबर का निशान है, तो ये समीकरण हो गई, रैखिक हो गई और एक चर वाली हो गई। इसमें भी एक ही चर है, चर की अधिकतम घात एक है और इसमें बराबर का निशान है, तो ये भी क्या है? एक चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। ये भी क्या है? इसमें भी एक चर है, चर की अधिकतम घात एक है, तो ये भी एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी। ठीक है, बताओ समझ में आया सभी को? तो एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है? जैसे आपके सामने एक स्टेटमेंट है, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो बताओ इसकी समीकरण बनाकर दिखाओ, कैसे बनाओगे? क्या हम समीकरण बना सकते हैं इससे एक चर वाली? किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, इस स्टेटमेंट सर से क्या x आप? प्लस 10 ना x प्लस 3 बराबर 10। वेरी गुड। ठीक है, तो आप उस संख्या को x मान लो, आप उस संख्या को x मान लो और उस x में जब आप 3 जोड़ोगे तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है? एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण। ओके, चलिए, तो ये बात हुई हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण की, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चर है x, चर की अधिकतम घात एक है तो रैखिक है और बराबर का निशान है, तो ये एक समीकरण है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बताओ कौन से होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण? एक एक एग्जांपल लिखो सभी बच्चे चैट बॉक्स में, क्या हो सकता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में? हम्म, एक्स प्लस वाई, वेरी गुड मनीष। 3x प्लस 5y बराबर 12, वेरी गुड आरती। गुड, मनीष और आरती दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई क्लास में? बाकी लोग भी एग्जाम्पल लिखो, मैंने कहा एग्जाम्पल लिख के दिखाओ सभी लोग दो चर वाली रैखिक समीकरण का, सभी लोग लिखेंगे। ओके, दीपांशु नाम से स्टूडेंट हैं, कशिश हैं, वेरी गुड, सुपर गेमिंग, ओके वेरी गुड। तो भाई ऐसी समीकरण जिसमें क्या हो? दो चर हो, ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हो। ठीक है, तो मैंने दो चर मान लो x और y है और चर की अधिकतम घात क्या हो? रैखिक है तो एक होनी चाहिए, इनकी अधिकतम घात एक है और बराबर का निशान हो, तो बराबर का निशान लगा दो। ठीक है, अब इनको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। मैंने लिख दिया 3x प्लस 5y बराबर 15। तो ये क्या है? इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं x और y, तो ये दो चर वाली हो गई। चर की अधिकतम घात क्या है? एक है, तो रैखिक हो गई, बराबर का निशान लगा है तो समीकरण हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण। बताइए इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो एक स्टेटमेंट आपको यहां पर दी गई है, इससे आप जल्दी से सभी बच्चे बनाकर दिखाओ दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम्म, z प्लस एक्स बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स प्लस एम बराबर 6, एम प्लस एन बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर 6, वेरी गुड, सबका सही है, वेल डन।
ठीक है, तो इसमें कहा गया है कुल सेब और संतरों की संख्या 6 है। तो मैं मान लेता हूं सेब कितने हैं x, संतरे कितने हैं y या z, या कुछ भी मान लो, जैसे आप लोगों ने माना है अलग अलग, a+b, वेरी गुड, कुछ भी मान सकते हो। तो इनकी संख्या कितनी है? 6। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़कर 6 के बराबर लिख दूं तो एक समीकरण बन गई। ठीक है, x तो सेब थे, y संतरे थे, दोनों का योग कितना आ गया? 6। तो ये क्या है? दो चर वाली है, क्योंकि इसमें दो चर हैं x और y। चर की अधिकतम घात 1 है तो रैखिक है, बराबर का निशान है तो समीकरण है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाली रैखिक समीकरण। क्लियर हुई यहां तक चीजें? बताइए, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इसमें दो चर हैं x और y, चरों की घात 1 है और बराबर का निशान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो मैंने आपको क्या 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 चीजें बता दी है? समीकरण बता दिए क्या होता है, ठीक है, रैखिक समीकरण बता दिए मैंने क्या होता है, एक चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में बता दिया है, और दो चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में बता दिया है। इन चारों पॉइंट्स में किसी को कुछ भी पूछना तो आप पूछ लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाई टाइप कर दो। ये चार चीजें मैंने आपको बताई है, समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब क्या होता है? हिंदी में पढ़ा होगा ना युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? पेयर, जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी पेयर। जैसे शूज होते हैं हमारे, ठीक है, हमारी सॉक्स हो गई, हमारे हैंड हो गए, तो ये सब क्या है? पेयर है। और पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर में कितनी चीजें आती है? दो। पेयर में कितनी चीजें आती है? दो। जैसे जूते आते हैं हमारे तो दो ही तो आते हैं, ऐसा तो होता नहीं हम गए एक खरीद के ले आए और एक ही पहनेंगे। भाई दो पैर है तो दो जूते पहनेंगे। ठीक है, यानी पेयर में लेकर आते हैं उनको। तो युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, पेयर। और एक, उस पेयर में कितने चीजें आती है? दो। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग्म, यानी दो चर वाली रैखिक समीकरण होंगी लेकिन जोड़े में होंगी, दो होंगी। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर लिखकर दिखाई गई है आपको, x+y = 6 और x-y = 2। तो ये दोनों क्या हैं? दो चर वाली रैखिक समीकरण है या नहीं? सबसे पहले फर्स्ट वाली को देखो, इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं x और y, चर की अधिकतम घात 1 है तो रैखिक है, और बराबर का निशान है तो समीकरण है। तो ये क्या है? एक दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक इसी तरीके से इसको देखो, इसमें भी दो चर हैं x और y, चरों की अधिकतम घात 1 है तो रैखिक है, और बराबर का निशान है, तो ये भी क्या है? दो चर वाली रैखिक समीकरण। और जब हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, जैसे कि यहां पर लिखी हुई है ये दोनों एक साथ, तो ये क्या बना देगी? युग्म बना लेगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म। यही हमारे चैप्टर का नाम है। क्लियर हुई चीजें? बताओ बताओ भाई, चीजें क्लियर हुई सभी को यहां तक? जो ऊपर वाली समीकरण है वो भी दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म है, जो नीचे वाली समीकरण है वो भी दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म है। और जब हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो ये युग्म बना लेंगी, जोड़ा बना देंगी। तो इनको हम क्या कह देंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कह देंगे। और यही हमारे चैप्टर का नाम है। यानी हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? दो समीकरणें हमें दी होंगी, दो समीकरणें हमें दी होंगी जिसमें दो चर होंगे और रैखिक होंगी, उनके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है।
तो बताओ, या ये चीज क्लियर हुई कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो समीकरणें हमें दी होंगी, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है ग्राफ। सर हाँ जी। सर ये दो समीकरणें दी होंगी, उनके हम्म। चर सेम होंगे? हाँ, चर सेम होंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हो भाई। अगर चर अलग अलग कर दूंगा मैं, आगे आपको पता चलेगा भाई, आप जब आगे पढ़ोगे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, जब आप पढ़ोगे आगे चलकर इस चैप्टर में, तो अगर मैंने दो समीकरण ले ली और उनके चर अलग अलग ले लिए, जैसे एक ले ली मैंने 3x प्लस 5y बराबर 3, और एक ले ली 5a प्लस 6b बराबर 2, ठीक है। अब आप इसमें ये देखो कि आप इनको सॉल्व कर पाओगे? आपने अपने स्कूल में सॉल्व किए होंगे, पढ़ लिया होगा ना ये चैप्टर तो स्कूल में, तो वहां पर आपने देखा होगा कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे ना अगर हमने अलग अलग चरों की दोनों समीकरण ले ली। समझ रहे हो? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, b की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है निकालना, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको? मनीष, आपने पूछा था क्या ये क्वेश्चन? यस सर, तो क्लियर। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अगर हम चर अलग अलग कर देंगे तो हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना ग्राफ विधि से सॉल्व कर पाएंगे, ना अलजेब्रिक विधि से, जब बीजगणितीय विधि से। तो इसलिए चर जो है वो बराबर होंगे दोनों समीकरणों के। अगर एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई होगा, ए बी है तो यहाँ भी ए बी ही होगा, ठीक है। चलो, यस। तो जो हमारे समीकरणें हैं, दो चर वाली रैखिक समीकरणें हैं, उनको हल करने के लिए, उनको हल करने की दो विधि होती है। एक विधि हमारी होती है ग्राफीय विधि, ज्यामितीय विधि जिसको हम कहते हैं। एक विधि हमारी होती है बीजगणितीय विधि या अलजेब्रिक मेथड हम जिसे बोलते हैं, ओके। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों विधियों को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हल का मतलब क्या होता है? हमने ये तो पढ़ लिया कि हम इनको हल करेंगे, मतलब क्या है उस चीज का? अगर मैं आपको यहाँ दो समीकरण लिख के दे दूं, 3x प्लस 5y बराबर 5 और 4x माइनस 3y बराबर 7, मैं कहूं इनको हल करो, तो उसका मतलब क्या है? हल करने का मतलब क्या होता है? हल करने का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई के मान निकालना, यानी चरों के मान निकालना, ठीक है। हल करने का मतलब क्या होता है? समीकरणों को हल करने का मतलब क्या है? कि उसमें जो चर हैं एक्स और वाई, उनके मानों को आप निकालो। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? ये बात क्लियर हो रही है सभी को? यस और नो बताओ। ठीक है, ओके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ज्यामितीय विधि और बीजगणितीय विधि हमें पढ़नी है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि से रैखिक समीकरणों के युग्म को हम कैसे हल करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 6। मुझे इसको हल करना है, या मैं कह दूं इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफीय विधि से मुझे इसका हल करना है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको किसी भी समीकरण का जब भी आपको ग्राफ बनाना है, तो मुझे बताओ सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर पेन पेंसिल के अलावा, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ग्राफ पेपर चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, उनके अलावा क्या चाहिए? आपको मैंने ग्राफ पेपर दे दिया, आपके हाथ में पेन है, आपके पास एक क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए होगी? पहले आप एक्सिस बनाओगे, चलो एक्सिस भी है आपके पास। फिर आप क्या बनाओगे, क्या निकालोगे इसमें? तो हमेशा याद रखना, किसी भी किसी भी समीकरण का अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो सबसे बेसिक नीड उसकी क्या है? हमें निकालने होते हैं बिंदु, पॉइंट्स, ठीक है। अगर हमें ग्राफ बनाना है, अगर हमें ग्राफ बनाना है किसी भी समीकरण का, तो सबसे बेसिक चीज हमें क्या चाहिए होती है?
बिंदु निकालने होते हैं, पॉइंट्स निकालने होते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई, क्या निकालना होता है, बिंदु या पॉइंट्स निकालने होते हैं। बताओ क्लियर है ये चीज, कैसे निकालते हैं वो हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें क्या निकालना है, बिंदु निकालने। तो उन बिंदुओं को हम निकालते कैसे हैं, तो जैसे कि यहां पर x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, x या y में से किसी एक का मान रखकर दूसरे चर का मान निकालते हैं। ठीक है, x या y में से, जैसे समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6, तो आप इसमें या तो x का मान रखो, x का मान रख के y निकाल लो, या y का मान रख के x निकाल लो। तो हम कुछ यहाँ पर बिंदु निकालने वाले हैं। अच्छा, आप कुछ भी रख सकते हो, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे वो रख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने रखा है x की जगह 0, सबसे पहले मैंने रखा है x की जगह 0, तो x की जगह 0 प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर y कितना आ गया, 6। ठीक है, मैंने रखा x की जगह 2, तो x की जगह आप जब 2 रखोगे तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर कितना आया, 6 माइनस 2, तो y बराबर कितना आया, 4। y बराबर कितना आया, 4। बताओ ये चीज क्लियर हुई आपको। ये चीज क्लियर हो रही है जो मैं बता रहा हूं। सो गए क्या, अरे भाई सो गए क्या, जागो, नींद आ गई क्या आज, बोरिंग लग रहा है क्या, बता दो मुझे, बोरिंग लग रहा है तो। ठीक है, चलो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जो आपका मन करे वो रखो x की जगह और y निकाल लो। ऐसे ही आप y की जगह भी रख सकते हो। ठीक है, आप y की जगह, जैसे मैंने यहां पर बोला गया है y की जगह आप 0 रखो। ठीक है, मैंने रखा y की जगह 0, तो y की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो x का मान कितना आया, 6। ऐसे ही y की जगह 1 रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह 1 रखा, 1 बराबर 6, तो x का मान कितना आया, 6 माइनस 1 बराबर 5। और जब आप x की जगह 3 रख रहे हो, मान लो इस x की जगह आपने 3 प्लस वाई बराबर 6, तो y कितना आएगा, 3 इधर जाकर माइनस का होगा, 6 माइनस 3 तो 3। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को। जरूरी नहीं है आप इन्हीं को रखो, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप कुछ भी रख सकते हो। और हमें इतने सारे पॉइंट रखने भी नहीं है, हम सिर्फ 2 पॉइंट्स रखेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी पहले आप ये बताओ, ये क्लियर हुआ आप सभी को कि कैसे हम x का मान रख के y निकालेंगे या y का मान रख के x निकालेंगे। अब इनको लिखते कैसे हैं, तो आपको पता है लिखने का तरीका क्या होता है, ब्रैकेट पहले x कॉमा y, ऐसे ही लिखते हैं ना, पहले x आता है फिर y आता है। तो पहले x फिर y, यानी 0,6, 2,4, 6,0, 5,1 और 3,3। ये मेरे क्या आ गए, इन्हीं को कहते हैं हम बिंदु। ये मेरे क्या आ गए, बिंदु आ गए। और इनको हम ग्राफ पर डिनोट करके या ग्राफ पर दिखाकर ग्राफ बना सकते हैं। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई, कैसे निकाले मैंने पॉइंट्स। पॉइंट्स निकालना सबको क्लियर हुआ, पॉइंट्स निकालना सबको क्लियर हुआ या नहीं। फिर हम इनको ग्राफ पर बनाएंगे, पहले बताओ ये सबको क्लियर हुए, इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, आपको जो समीकरण दी हुई है उसमें आप x की जगह रख के y निकाल सकते हो, y की जगह रख के x निकाल सकते हो, और फिर ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को हम कहां बनाएंगे, ग्राफ पर बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं आप ऐसे कितने हल निकाल सकते हो, तो आप तो इस बहुत सारे निकाल सकते हो ना। ये तो 0 2 0 2 3 ये तो हमने रख दिए, रखने को तो हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना। समझ आइए बात, आपने x की जगह 0, x की जगह 2, y की जगह 0, y की जगह 2 और x की जगह 3 ये रखा। आप 1 रख दो, 5 रख दो, 100 रख दो, 1000 रख दो, तो आप ऐसे अनेक हल निकाल सकते हो। आप ऐसे कितने हल निकाल सकते हो, अनेक हल, यानी कितने बिंदु निकाल सकते हो, अनेक बिंदु।
ये बात सभी को क्लियर हुई? आप ऐसे कितने बिंदु निकाल सकते हो? अनंत, अनंत तक निकाल सकते हो, क्योंकि संख्याएं अनंत तक होती है। आप कुछ भी रख दो एक्स की जगह या वाई की जगह, निकल आएंगे बिंदु। ठीक है, तो हम ऐसे कितने हल निकाल सकते हैं? हम ऐसे अनगिनत हल निकाल सकते हैं। तो इसको हम बाद में समझेंगे कि किसी भी दो चर वाले समीकरण के अनेक हल होंगे। क्यों होंगे अनेक हल? क्योंकि भाई जब बिंदु ही अनेक आ रहे हैं तो बिंदु ही हल होते हैं। ठीक है, तो अनेक हल होंगे। इस लाइन को भी हम समझेंगे आगे। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। अब हम बात करते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो पहला बिंदु क्या है? 0,6। पहला बिंदु क्या है? 0,6। ये वही बिंदु है जो मैंने अभी यहाँ निकाले थे, देखो यहाँ पर निकाले हुए हैं, ये वही वाले बिंदु। अब मैं इनको ग्राफ पर बना रहा हूँ। तो ग्राफ पर कैसे बनाते हैं ध्यान देंगे इधर। देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर लिखा हुआ है, पहली संख्या लिखी हुई है वो एक्स है, और जो दूसरी लिखी हुई है वो वाई है। यस और नो? इस ब्रैकेट के अंदर जो पहली संख्याएं लिखी हुई है वो एक्स है, और जो दूसरी संख्याएं लिखी हुई है वो वाई है। तो जब x 0 है तो y कितना है? 6। यानी आप ये कह रहा है कि पहले आप x पर चलो 0 और फिर वहां से y पर चलो 6। तो पहले मैं x पर 0 चलूंगा, तो x बराबर 0 कहाँ होता है? x बराबर 0 कहाँ होता है? x बराबर 0 कहाँ होता है? मूल बिंदु पर होता है ना। मूल बिंदु क्या होता है? जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। जहां पर x अक्ष मेरा ये है, ये मेरा y अक्ष है, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। और वहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ये बात सभी को क्लियर हुई? ये जो मूल बिंदु है इस पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। बताओ ये बात समझ में आई आप सभी को? मूल बिंदु क्या होता है? जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, और वहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो क्या कहा गया है हमसे? हमसे कहा गया है कि आप x बराबर 0 पर y की तरफ चलो 6 मात्र। तो x बराबर 0 ये रहा, यहां से y की तरफ चलना है, यहां से y की तरफ, यानी y ये है ना, ऊपर की तरफ कितना चलना है? 6, 6 मात्रक। 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहले आप x पर चलो 2, x पर चलो 2, तो x ये है, इस पर कितना चलना है? 2 मात्रक। तो 1 2 यहां आ गए। फिर ये बोल रहा है कि यहां आने के बाद y पर चलो 4। तो यहां से चलेंगे अब ऊपर की तरफ, क्योंकि y ऊपर है ना, कितना चलेंगे? 4 मात्रक। तो 1 2 3 4, यानी ये वाला बिंदु आ गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ये पॉइंट क्या है हमारा? 0,6। और ये वाला पॉइंट क्या है? 2,4। बताओ समझ आया ये ग्राफ पर कैसे बना रहा हूं मैं? ग्राफ पर कैसे बना रहा हूं सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 6,0, यानी x पर चलो 6 मात्रक और फिर वहां से y पर 0। तो ये x है मेरा, इस पर कितना चलना है मुझे? 6 मात्रक। तो x पर चला मैं 6, 1 2 3 4 5 6। फिर यहां से y पर कितना चलना है? 0, यानी y की दिशा में चलना ही नहीं है हमें। y पर कितना चलना है? 0। 0 का मतलब मत चलो, यहीं पर रुक जाओ। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। 6,0। नेक्स्ट पॉइंट है 4,2, यानी x पर चलो 4। तो 1 2 3 4, x पर 4 चले और फिर वहां से y पर चलो 2। तो 4 से फिर y पर चले 2 1 2, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? 4,2। फिर सबसे लास्ट में है 3,3, यानी x पर 3 चलो फिर वहीं से y पर 3 चलो। तो पहले x पर 3 चले, 1 2 3, और फिर यहीं से y पर 3 चलना है, 1 2 3, यानी ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और फिर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। और ये हमारी क्या बन गई? एक लाइन बन गई। और ये हमारा क्या बन गया?
एक ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बना हमारा? x प्लस वाई बराबर 6। अब यहां से मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, तो वो सारी चीजें ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि जो हमारी रैखिक समीकरण होती है, जो हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है, उसका ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा, सरल रेखा या सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन, जो आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। यहां से आपको ये पता चला भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, प्लीज सुनते रहना ध्यान से। मैंने क्या बताया कि जो हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसका ग्राफ क्या होता है? सरल रेखा या सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन, आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे यहां पर ये देखो खींच रही है, एक सीधी रेखा खींची है ना ये, और एक सीधी रेखा को बनाने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए होते हैं? अगर मैं कहूँ एक सीधी लाइन खींचो अपनी कॉपी में, तो कम से कम कितने बिंदु चाहिए होंगे आपको खींचने के लिए? दो बिंदु। अगर मैं आपको दो बिंदु दे दूं, मैंने चलो ये एक बिंदु दे दिया और मैंने कहा यहां से सीधी रेखा खींचो, तो आप खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते ना। क्यों? क्योंकि आप शुरू तो कर दोगे इससे, लेकिन खत्म कहाँ करोगे? कहाँ खत्म करोगे? खत्म कहाँ करोगे? कहीं खत्म करने के लिए दूसरा बिंदु चाहिए मुझे। तो मैंने मान लो मैंने एक बिंदु और दे दिया यहाँ पर, और अब मैं कहूंगी एक सीधी रेखा खींचो, तो अब आप आसानी से खींच सकते हो, इनको मिला दोगे। समझ आई ये बात? तो एक सीधी रेखा खींचने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए? दो बिंदु। एक सीधी रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। तो आप अपने क्वेश्चंस में कम से कम दो बिंदु तो निकालोगे। कम से कम दो बिंदु आप अपने क्वेश्चंस में जो हम आगे सॉल्व करेंगे उसमें निकालोगे। इसमें ज्यादा इसलिए निकाले हैं आपको समझाने के लिए, ग्राफ कैसे बनता है, सिर्फ समझाने के लिए इतने सारे बिंदु निकाले गए हैं। आपको अपने क्वेश्चंस जो हम आगे सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ दो बिंदु निकालोगे। ये बात क्लियर हुई? दो क्यों निकालोगे? क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है एक सीधी रेखा बनती है, और एक सीधी रेखा को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो बिंदु चाहिए। तो दो बिंदु हम निकाल सकते हैं, वो निकलकर उनको मिला देंगे, ग्राफ बन जाएगा। पहली चीज क्लियर हुई सभी को? यस और नो? कि इसका ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। और सरल रेखा बनाने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए कम से कम, और हम अपने क्वेश्चंस में दो ही निकालेंगे। निकालने को आप तीन भी निकाल सकते हो, चार भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जितने चाहो निकाल लो, लेकिन दो निकाल कर हमारा काम हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं ये सवाल कि क्या इसका ग्राफ इतना ही है? क्या इस समीकरण का ग्राफ यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हो गया है क्या? ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है कि ग्राफ जो हमने बनाया वही है? नो। नो। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भाई पॉइंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। मान लो मैंने ये वाले पॉइंट्स निकाले हैं, आपके कुछ और निकल जाएं, तो ऐसा नहीं है यही ग्राफ है इसका। इसका ग्राफ आगे तक जा रहा है, इसका ग्राफ आगे तक जा रहा है। ये इस समीकरण का जो ग्राफ है कहीं रुकेगा नहीं, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो हमने इसका जो ग्राफ है उसका थोड़ा सा हिस्सा बनाया है। इसीलिए जब भी ग्राफ बनाओगे, तीर का निशान लगा देना दोनों तरफ। ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है? कि हमारा ग्राफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये बात सभी को क्लियर हुई? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करो ग्राफ वाला, तो जब ग्राफ बनाओगे तो तीर के निशान जरूर लगा देना दोनों तरफ। तीर के निशान क्यों? क्योंकि तीर के निशान ही तो यही बता रहे हैं कि ग्राफ अनंत तक जा रहा है। ठीक है? क्योंकि इसके अनंत बिंदु हो सकते हैं ना। अभी हमने पढ़ा, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा कि इसके अनगिनत हल निकल सकते हैं, यानी अनगिनत बिंदु निकल सकते हैं। तो जब इसके अनगिनत बिंदु निकलेंगे तो इसका ग्राफ भी तो फिर चलता चला जाएगा अनगिनत अनंत तक। ठीक है? तो तीर के निशान लगाने बहुत जरूरी है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है। पहला पॉइंट सरल रेखा ग्राफ होता है। दूसरा पॉइंट कि ये अनंत तक जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इस ग्राफ के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, इस ग्राफ के ऊपर जितने भी बिंदु आएंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब क्या है? कि LHS RHS बराबर आएगा। आप इस ग्राफ का कोई भी बिंदु उठा लो, कोई भी, चाहे ये वाला उठा लो, चाहे ये वाला, बहुत सारे बिंदु है ना इस पर, तो अनंत है। कोई भी बिंदु उठा लो, वो
इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस समीकरण में जब मैं कोई भी बिंदु ले लेता हूं, चलो बताओ कौन सा, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले रहा हूं, ये वाला। तो ये बिंदु क्या है, एक्स पर कितना है 1, वाई पर कितना है 5, 1,5 है ये बिंदु। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं। जब आप 1,5 इसमें रखोगे तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। रख के देखो, एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह 5, तो 1 + 5 बराबर कितना आया 6। तो देखो LHS RHS बराबर आ रहे हैं। ठीक है, कोई और बिंदु ले लो, ये वाला ले लो। चलो, ये एक्स पर कितना है 5, वाई पर कितना है 1, 5,1 रख के देख लो तब भी 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ग्राफ के ऊपर जितने भी बिंदु होते हैं, ग्राफ के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर, ये लाइन ग्राफ है, इसके ऊपर जितने भी बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं, इस समीकरण को वो संतुष्ट करेंगे, यानी इस समीकरण के वो हल होंगे। यानी एक रैखिक समीकरण हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत। क्यों? क्योंकि इस पर अनंत बिंदु हैं और सारे ही बिंदु इस समीकरण के हल होंगे, यानी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये जो लाइन यहां पर लिखी है ना, ये वाली, अनेक हल होंगे, इसीलिए मैंने कहा था इसको मैं अभी समझाऊंगा। तो समझ में आई क्यों होंगे अनेक हल इसके? क्योंकि इसके बिंदु, जितने भी बिंदु है ना ग्राफ पर, वो सारे इसको संतुष्ट करेंगे। आप इन्हीं को देख लो, ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदुओं को रख के देख लो, सारे संतुष्ट करेंगे। तो हमने तो 5 ही निकाले हैं, निकलने को तो बहुत सारे निकल सकते हैं, तो यानी इसके बहुत सारे हल होंगे। तो ये बात क्लियर हुई सभी को? बताइए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि ग्राफ के ऊपर जितने भी बिंदु होते हैं, ग्राफ के ऊपर जितने भी बिंदु होते हैं, वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण का हल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इसका ग्राफ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, x + 2y = 6, इसका आलेख खींचिए, इसका ग्राफ बनाइए। तो मैंने क्या बताया, आप सिर्फ 2 बिंदु लो और बना दो। ठीक है, क्योंकि हमें एक इसका जो ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा होगी, और सीधी रेखा बनाने के लिए सिर्फ 2 बिंदु चाहिए। तो जल्दी से निकालो 2 बिंदु। कैसे निकालोगे, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो इसमें। ठीक है, x + 2y = 6। तो पहले मैंने क्या करा, x को 0 रखा, तो x को 0 रखा तो 0 + 2y = 6। तो 2y बराबर कितना आया 6। तो यहां से y बराबर कितना आया 6/2, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3। तो y का मान कितना आया 3। जब आपने y को 0 रखा तो x कितना आएगा, x + y की जगह 0 = 6, तो x + 0 = 6, तो x = 6। बताइए, क्लियर हुआ? तो आपको बिंदु मिल गए, यहां पर आपको यहां पर बिंदु मिल गए। क्या क्या मिले, एक बिंदु आपको क्या मिला, पहले हम x लिखते हैं फिर y, 0,3। और दूसरा बिंदु आपको क्या मिला, पहले x लिखो फिर y, 6,0। ठीक है, अब इनको मैं ग्राफ पर बनाऊंगा। ग्राफ पर कैसे बनाऊंगा, देखो x = 0 पर y कितना है 3। तो x = 0 कहां होता है, मूल बिंदु पर। मैंने बताया मूल बिंदु पर x = 0 है। तो x = 0 पर y कितना है 3, तो y की दिशा में 3 चल दो, 1 2 3, यानी ये वाला। ठीक है, x = 6 पर y 0, तो x = 6 कहां होगा, x अक्षीय है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला। और यहां से y कितना होगा 0, यानी y की तरफ चलना ही नहीं है, हमें यहीं रुक जाना। और हमने इनको मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। और हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ बनाकर तीर का निशान लगाना है। तीर का निशान क्यों लगाना है मैंने बता दिया है, रीजन, क्योंकि ये ग्राफ आगे तक जा रहा है, हमने तो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, बताओ। क्लियर हुआ आप ग्राफ सभी को? वैसे तो काफी बच्चों को पहले से क्लियर होगा, जिनको नहीं था वो बता दो। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो पिछली बार मैंने इतने सारे पॉइंट्स क्यों निकाले थे, क्योंकि आपको सिर्फ समझाना था मुझे कि पॉइंट्स निकालते कैसे हैं। इस बार 2 पॉइंट्स इसलिए निकाले क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, 2 पॉइंट्स निकालकर उनको मिला दो, बन जाए। ठीक है, अब इस ग्राफ के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, अनगिनत। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना इसके ऊपर, तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं।
ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारे बिंदु क्या होंगे, हमारी समीकरण को, इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। एक आधे को रख के देखते हैं, चलो सारे हटा दिया जाए, ठीक है, रख के देखते हैं, बताओ कौन सा पॉइंट रखें। इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, इसको। तो x पर कितना है, ये 2, तो 2 कॉमा, y पर कितना है, ये 2। ये मैं निकालना सिखाऊंगा आपको अभी, कैसे निकालते हैं। देखो मैं बता ही देता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर मुझे कोई बिंदु निकालना है, अगर मुझे कोई बिंदु निकालना है, मान लो मुझे ये वाला बिंदु चाहिए, ये वाला, कि ये बिंदु क्या होगा, तो आपको क्या कैसे निकालना होता है, आप इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालो, इस बिंदु से y अक्ष पर लंब डालो। ठीक है, जिस बिंदु को आपको निकालना है उसका, उससे आप x अक्ष पर लंब डालो और y अक्ष पर लंब डालो। अब आप देखो वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो x पर कहाँ मिल रहा है, ये जाकर x पर कहाँ जाकर मिला, x अक्ष पर कहाँ जाकर मिला, 2 पर। तो x का मान कितना हो गया, 2। y पर कहाँ जाकर मिल रहा है, 2 पर, तो y का मान भी 2 हो गया। यानी इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, y, यानी 2,2। और आप इन बिंदुओं को रख के देखो, इसमें इसमें रख के देखो समीकरण में। तो x की जगह 2 प्लस 2 गुना y की जगह 2, तो 2 प्लस 4 बराबर 6। तो LHS RHS बराबर आ गए ना। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राफ के ऊपर जितने भी बिंदु हैं वो सारे समीकरण को संतुष्ट करेंगे, सबके सब समीकरण का हल है। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। मैंने आपको पूरा इसके ना डीप में, कहते हैं ना एक तरीके से डीप में, गहराई में, ग्राफ को बिल्कुल गहराई में ले जाकर आपको समझाने की कोशिश की है, कैसे बनता है, क्या मतलब होता है, इस ग्राफ के ऊपर जो बिंदु है वो क्या होते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो इसमें। जो मैंने आज आपको बताया है ये सब है ग्राफ के बेसिक्स, क्योंकि आपको ग्राफ, अगर आप आगे 11th क्लास में मैथ पढ़ोगे तो वहां पर भी ग्राफ पढ़ने हैं, साइन कोस टेन इन सब के ग्राफ पढ़ोगे आप। तो ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बेसिक्स आपको पता है तो आपको ग्राफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या बिंदु 3,5 x प्लस 3y बराबर 18 के आलेख पर, यानी ग्राफ पर स्थित है। यानी इसका जो ग्राफ है, इस इक्वेशन का जो आप ग्राफ बनाओगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या ये 3,5 इस ग्राफ पर आएगा, क्या 3,5 इसके ग्राफ पर कोई बिंदु होगा। तो मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सर इसका इसका मान x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 रखकर इसे सोल्व कर देंगे। अगर ये 18 के बराबर आएगा तो आएगा ग्राफ पर इस लाइन पे। वेल डन मनीष, सभी बच्चों को क्लियर हुई ये चीज। अभी मैंने बताया था कि ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, है ना। ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अगर ये ग्राफ के ऊपर है, अगर ये ग्राफ पर है तो इसको संतुष्ट करना चाहिए। अभी बताया ना मैंने, सभी बच्चे बताइए क्लियर हुआ। मैंने यहाँ भी बताया ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो सेम चीज, अगर ये इस ग्राफ के ऊपर है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो हम रख के देख लेते हैं। यानी x की जगह हम 3 रख लेते हैं और y की जगह 5। तो x की जगह हमने LHS लिया, x प्लस 3y। तो x की जगह हमने रखा 3 प्लस 3 गुना y की जगह हमने रखा 5। तो 3 प्लस 3 पंजे 15, 3 और 15 18। तो LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो यानी ये ग्राफ पर होगा। ये जो पॉइंट है ये इसके ग्राफ पर होगा। क्लियर हुआ सभी को, ये बताइए। यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए, बताइए। पोल में कर लेते हैं तो क्वेश्चंस, ठीक है। चलो मैं पोल पर करने से पहले, क्योंकि मैं एक बार एक क्वेश्चन आपको देकर देखता हूँ आप उसमें क्या करते हो। मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये बिंदु है 5,0, ये बिंदु है 3,5, और
ये एक बिंदु है 4,3, ये एक बिंदु है 7,5, कुछ भी मान लो, ठीक है। और ये मेरा ग्राफ बन रहा है, और मैं आपसे कहूं कि इनमें से कौन सा बिंदु ग्राफ पर स्थित नहीं है। 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए, आपको ये बताना है कि कौन सा बिंदु ग्राफ पर नहीं। कैसे बताओगे? देखो मैं, हाँ वेरी गुड आरती, वेरी डन, मोहित नाथ, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना आपको। आप देखो ग्राफ, देखो ये ग्राफ है आपका, तो इसके ऊपर कौन कौन से बिंदु है? 7,5 ग्राफ के ऊपर है, 3,5 भी ग्राफ के ऊपर है, 5,0 भी इस ग्राफ के ऊपर है, तो बचा क्या? 4,3, वो ग्राफ के ऊपर नहीं है, ग्राफ यहाँ पर है, बिंदु यहाँ पर है, तो ये बहुत दूर। ठीक है, ये 4,3 में से हो नहीं सकता, मैंने गलत लिखा है, 0,4 लिखो इसको। ठीक है, 0,4। ठीक है, तो जो ये 0,4 है, ये कहाँ है? ग्राफ से बहुत दूर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है और बताना है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। आपसे ये पूछा गया है कि क्या 0,2, क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, क्या 0,2, एक मिनट में पोल भेज दूं, ग्राफ पर स्थित है क्या? चेक करके आपको पोल में आंसर करना। पोल में भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दीजिए। ए एंड बी, इसमें 2 ही ऑप्शन है ना, ए एंड बी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ये ग्राफ यहां पर दिया हुआ है। ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ है आपका ये। तो आपको ये बताना है कि क्या 0,2 इसके ऊपर है क्या? 0,2 इसके ऊपर है क्या? ये बताना है आप, बताइए। अच्छा भाई देखो ध्यान से, 2 बच्चों ने गलत कर दिया है। 0,2 क्या ग्राफ के ऊपर दिख रहा है आपको? ग्राफ के ऊपर देखो क्या क्या है। ये 2,0 है, कभी इसको 0,2 समझो, ये 2,0 है। ठीक है, ये क्या है? 2,0, ये है 0,-1। आपको 0,2 चेक करना है। ओके, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। जल्दी जल्दी करिए भाई, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 0,2 ग्राफ पर नहीं है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो 0,2 ग्राफ से, 0,2 ग्राफ से बहुत ऊपर है। ये ग्राफ है, 0,2 यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नहीं। ठीक है, क्लियर। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।